नमस्कार विद्यार्थियों। भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज अपनी चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास विद्यार्थियों अपनी 32 नंबर क्लास है और आज का टॉपिक नया है। आज हम महाराजा राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आने वाले 2-3 दिन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि आरपीएससी ग्रेड सेकंड के अंदर भी राय सिंह जो है ये राज सिंह विद्यार्थियों नाम से दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप प्रश्न को देख लें, स्क्रीन पर देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स के अंदर बिना वेट किए आंसर जो है वो कमेंट कर दिया करें। चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अकबर के शासनकाल के दौरान बलूचिस्तान का जो विद्रोह हुआ था उसके दमन में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। और ये प्रश्न जो है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 जीके के पेपर के अंदर विद्यार्थियों पूछा गया था। ऑप्शन है बीकानेर के कल्याणमल ने, बीकानेर के राय सिंह ने, आमेर के भारमल ने और आमेर के जगन्नाथ कछुआ ने। विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बीकानेर के राय सिंह ने बलूचिस्तान विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आपको बता देता हूं इसके बारे में। बात करते हैं विद्यार्थियों उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश की बात करते हैं। यदि बात करें उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश की बात करें विद्यार्थियों तो आप अच्छे से सुनना, क्योंकि यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 1581 की बात थी विद्यार्थियों और 1581 ईस्वी के अंदर काबुल में विद्रोह हुआ था। और विद्यार्थियों काबुल में विद्रोह जो है, इस काबुल में विद्रोह करने वाला जो था विद्यार्थियों ये अकबर का भाई था, मिर्जा मुहम्मद हाकिम, मिर्जा हाकिम कह दीजिए। मिर्जा हाकिम ने काबुल में विद्रोह किया और इस मिर्जा हाकिम के काबुल के विद्रोह को दबाने के लिए हाकिम ने जो काबुल में विद्रोह किए, इस काबुल में विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन करने के लिए आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह को भेजा। आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह को अपने भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। और विद्यार्थियों मिर्जा राजा मान सिंह की सहायता के लिए एक सेना बीकानेर के महाराजा राय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई। इसका साथ देने के लिए, मान सिंह की सहायता करने के लिए एक सेना जो है बीकानेर के महाराजा राय सिंह के नेतृत्व में काबुल भेजी गई। राय सिंह को भी काबुल भेजा गया विद्यार्थियों मान सिंह का साथ देने के लिए। और विद्यार्थियों इसी प्रकार बलूचिस्तान क्षेत्र में भी, बलूचिस्तान क्षेत्र जो है बलूचिस्तान या बलूच कह दीजिए, बलूचिस्तान क्षेत्र में भी विद्रोही सरदारों के दमन के लिए राय सिंह को भेजा गया था। और विद्यार्थियों इसी प्रकार राय सिंह ने अकबर के गुजरात, कंधार, मालवा आदि क्षेत्रों में भी अपनी वीरता दिखाई थी। और 1591 के बारे में बता देता हूँ। 1591 में अकबर ने सिंध विजय के अंतर्गत कंधार विजय को महत्व दिया था और ये कार्य उसने मुल्तान के सूबेदार बैराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को सौंपा था और सहायता के लिए राय सिंह को कंधार भी भेजा था। और विद्यार्थियों राय सिंह जो है ये अकबर का दूसरा विश्वासपात्र राजपूत राजा था और अकबर ने राय सिंह को 4000 मनसबदारी दी थी। और विद्यार्थियों राय सिंह जो है अकबर के बेटे जहांगीर का 1 नंबर विश्वासपात्र राजपूत राजा था और जहांगीर ने राय सिंह को 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 काफी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड सेकंड ग्रुप ए 2022 जीके के पेपर के अंदर ये प्रश्न जो था पूछा गया था। प्रश्न है मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो यहां पर हमें कुछ सैन्य अभियान दिए गए हैं, जैसे बलूचिस्तान अभी हम पढ़ कर गए। बलूचिस्तान अभियान जो था राय सिंह ने किया था, मिर्जा राजा मान सिंह की सहायता करने गया था। और कंधार में भी गया था, मैंने आपको बताया था। कंधार विजय को जब अकबर ने महत्व दिया और अब्दुल रहीम खाना को कंधार विजय सौंपी, तो कंधार के अंदर अब्दुल रहीम खाना बैराम खां के बेटे अब्दुल रहीम खाना की सहायता करने के लिए बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। विद्यार्थियों बंगाल और काबुल, विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। बंगाल अभियान के अंदर जो है बीकानेर का राय सिंह शामिल नहीं था। बाकी हम काबुल के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया और
काबुल के बारे में हमने पढ़ा कि मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन करने के लिए जब मान सिंह गया तो इसको राय सिंह को भेजा गया। बलूचिस्तान में हमने पढ़ा, कंधार हमने पढ़ा, इट मीन्स इसका ऑप्शन सी रहेगा। बंगाल अभियान में राय सिंह शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? 1593 ईस्वी के अंदर बीकानेर का जो राय सिंह जो है, इस बीकानेर के राय सिंह को किस अभियान के अंदर भेजा गया? ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2022 जीके के पेपर के अंदर विद्यार्थियों पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है विद्यार्थियों। 1593 ईस्वी के अंदर, 1593 ईस्वी की बात करें तो विद्यार्थियों 1593 ईस्वी के अंदर बुरहान उल मुल्क ने विद्रोह किया था। ठट्टा के अंदर बुरहान उल मुल्क ने विद्रोह किया 1593 ईस्वी के अंदर। और इसके विरुद्ध विद्यार्थियों अकबर ने दानियाल जो है, दानियाल को भेजा था। और दानियाल को जब भेजा था तो इस अभियान के अंदर राय सिंह भी शामिल था। तो ध्यान रहे 1593 ईस्वी के अंदर ये राय सिंह का अभियान जो था ठट्टा अभियान था। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के ठट्टा अभियान में भी राय सिंह शामिल था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। निम्नलिखित में से राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया था? जो कठौली का युद्ध हुआ था उस कठौली के युद्ध के अंदर राय सिंह ने किसे पराजित किया, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। तो राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया? ऑप्शन में दिए गए विद्यार्थियों। ऑप्शन ए चंद्रसेन, ऑप्शन बी देवड़ा सुल्तान, ऑप्शन सी इब्राहिम मिर्जा और ऑप्शन डी है बुरहानुद्दीन। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन सी है। कठौली के युद्ध के अंदर राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। आपको बता देता हूं विद्यार्थियों, मालवा क्षेत्र जो मालवा के अंदर मिर्जा बंधु थे और मिर्जा बंधु जो थे मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह किया था। मिर्जा बंधुओं ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। मिर्जा बंधु कौन थे? इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा। मिर्जा बंधुओं का नाम याद रखिएगा। एक तो विद्यार्थियों इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा। इन मिर्जा बंधुओं ने, इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने मालवा क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। अतः अकबर ने इनके विद्रोह के दमन के लिए 1573 ईस्वी के अंदर राय सिंह को भेजा विद्यार्थियों। मालवा के अंदर जब विद्रोह हुआ मिर्जा बंधुओं का, इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने विद्रोह किया, तो 1573 ईस्वी के अंदर इनके दमन के लिए राय सिंह को भेजा गया। और राय सिंह ने विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को मालवा से खदेड़ दिया और विद्यार्थियों कठौली नामक ग्राम में उसे पराजित कर दिया, जिसे कठौली का युद्ध कहा जाता है। कठौली नामक ग्राम के अंदर पराजित कर दिया और उसे मालवा से निष्कासित कर दिया। और विद्यार्थियों पराजित इब्राहिम मिर्जा जो है ये पंजाब की ओर भाग गया। तो कठौली के युद्ध के अंदर मिर्जा बंधुओं का राय, और मिर्जा बंधुओं में ऑप्शन के हिसाब से देखें विद्यार्थियों तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। इब्राहिम मिर्जा को राया था। 1573 ईस्वी की बात थी। कल को हमें सन पूछ ले तो याद रखिए 1573 ईस्वी के अंदर ये विद्रोह कर रहे थे मालवा के मिर्जा बंधु। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राजा ने राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया? निम्नलिखित में से किस राजा ने राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए कामरान मिर्जा, ऑप्शन बी राजा राय सिंह और ऑप्शन सी राव बीका और ऑप्शन डी है बाबर। विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, राजा राय सिंह। 1589 ईस्वी से 1594 ईस्वी के बीच में राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद, बीकानेर का राय सिंह जो है, इस राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद के देख रेख के अंदर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया विद्यार्थियों। और जूनागढ़ दुर्ग के प्राचीन नाम की बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम था विद्यार्थियों चिंतामणि नाम था। और जूनागढ़ दुर्ग के अंदर राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी गई, जयिता द्वारा लिखी गई। तो राय सिंह प्रशस्ति जो है याद रखिए जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है और जयिता के द्वारा लिखी गई है, विद्यार्थियों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।